तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा सभी लोग बढ़िया होंगे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे। और चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ पे यूजिन फाइनली अपने स्कूल में आ जाता है। और जहाँ पे वहाँ पे पार्क बोल रहा होता है यूजिन से कि यूजिन तुम क्या करोगे आगे चलकर। यहाँ पे पार्क कहता है यूजिन से कि मैंने सुना है कि तुम एचडब्ल्यू कंपनी के लिए एक बॉडीगार्ड बनने के लिए जॉब ले रहे होगे, आगे चल के भी तुम एचडब्ल्यू कंपनी का एक बॉडीगार्ड बनोगे। तो यहाँ पे हमारा यूजिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा कोई कंफर्म नहीं है कि मैं एचडब्ल्यू कंपनी का बॉडीगार्ड बनूँ या ना बनूँ। तो यहाँ पे पार्क कहता है, एकदम इमोशनल होकर बोलता है कि मुझे उन लोगों से बहुत ज़्यादा जेलस होता है जो कि पहले से अपना गोल सेट करके बैठे होते हैं, जिनको पता होता है कि हम आगे चल के क्या करेंगे और मेरा पता नहीं क्या होएगा। यहाँ पे ये सोच रहा होता है पार्क, और यूजिन इसको देख रहा होता है इसकी तरफ को। तो ये बात सुन के सारे के सारे दोस्त पार्क के सामने आ जाते हैं और पार्क से कहने लग जाते हैं कि आज भी तुम स्कूल से पहले जाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे पार्क कहता है कि हाँ, मैं पहले जाना चाहता हूँ और ये मेरा थोड़ा सा मूड खराब, इस वजह से मैं जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे पार्क जाता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा यूजिन यहाँ पर बोल पड़ता है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके हाल ही में थोड़े ग्रेड कम हो गए हैं। तो यहाँ पे यूना कहती है कि जब से वो मेरे साथ नहीं खेल रहा है मैं बहुत ज़्यादा हार रही हूँ। तो लोंडो देख रहे हो, यहाँ पे फ्रेंड कह रहा है कि वो पढ़ाई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि उसके ग्रेड कम आए। और यहाँ पे लोंडिया कह रही है जब से वो मेरे साथ गेम नहीं खेल रहा, जब से मैं हार रही हूँ, इसे गेम की पड़ी है और फ्रेंड को उसकी पढ़ाई की पड़ी है। ऐसे ही होता है लोंडो के साथ। हम चलो स्टोरी पे आते हैं। तो हमारा ली और यूना में भड़क जाता है क्योंकि ली कहता है कि ऐसा यूँ नहीं है कि पार्क नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए हम हार रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ खेल नहीं पाती हो, तुम किसी को मार नहीं पाती हो, इसलिए हमारा रैंक गिर जा रहा है, तुमसे खेला नहीं आता, ऐसे वगैरह वगैरह तो सुनाने लग जाता है। और वो भी गुस्सा करने लग जाती है उसके ऊपर। तो हमारी यूना कहती है कि तुम भी हमेशा उसका नाम लेते रहते हो और उसको याद करते रहते हो। बस मैं तो ऐसी कह रही थी, और यहाँ पे हर कोई गलती करता है और मैं भी गलती कर रही हूँ, तो क्या हो गया, मैं गेम में नहीं मार पा रही तो क्या हो गया, तुम भी तो ऐसे ही करते हो। यहाँ पे शायद पबजी खेलते हैं ये लोग। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यूजिन पे और सुजू पे आता है। यहाँ पे सुजू यूजिन से कह रहा होता है कि आजकल पार्क ज़्यादा ऐसी परेशान ज़्यादा रहने लगा है। तो यहाँ पे यूजिन सोच रहा होता है कि ये पार्क कह के गया था। तो यहाँ पे पार्क जो कह के गया होता है कि मुझे पहले से ही पता होता है जिन बंदों को, उनसे ज़्यादा बहुत जेलस होता हूँ मैं, जिन्हें अपने गोल के बारे में पहले से ही पता होता है कि ये आगे बढ़ के क्या करने चाहते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा बहुत जेलस होता हूँ। तो यही सोच रहा होता यूजिन। हमारी यूना कहती है यूजिन से कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो हमारा यूजिन मना कर देता है कि नहीं, आज मैं और डाइजन दादाजी के पास जाएंगे जहाँ पे दादाजी जॉब करते हैं। तो यहाँ पे यूना का रिएक्शन अजीब सा रिएक्शन होता है इसकी बात सुनकर। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डाइजन और यूजिन जा रहे होते हैं अपने दादाजी के पास। और यहाँ पे यूजिन उसको रास्ते में सारी बात बताते हुए जा रहा होता है, जो भी पार्क के साथ बात होती है। तो यूना डाइजन कहती है कि हाँ, इस वजह से बात तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ कम रह रहा है पार्क। तो यहाँ पर डाइजन कहती है कि, तो यहाँ पे डाउजू कह रही होती है कि ली और युगजिन ब्रदर भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में परेशान हो रहे होंगे पार्क के बारे में, क्योंकि आजकल वो उनके साथ गेम नहीं खेल रहा। तो इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे उसकी वजह से, क्योंकि आखिरकार तुम सारे आपस में दोस्त हो। तो हमारा यूजी कहता है अपनी सिस्टर से कि युगजिन का जो है, युगजिन के तो फादर की एक पहले से कंपनी है, युगजिन अपने फादर की फैमिली को कंपनी को संभालेगा पहले से ही ऑलरेडी। और ली का कोई पता नहीं है, ली क्या करेगा। ली बोल रहा है कि मुझे अभी उस चीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं है, और पार्क हमारा बहुत ज़्यादा परेशान है जैसे कि तुझे पता ही है। डाउजी कहती है कि पार्क को धीरे धीरे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, एकदम से ज़्यादा फ्यूचर अपने प्रेशर नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे पार्क के दादाजी भी अपने पेट्रोलियम का काम करते हैं, जो कि अपने दादाजी वो काम करते हैं, वही पार्क के दादाजी काम करते हैं। यूजिन से बताती हुई जा रही होती है और यूजिन उसकी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पे यूजिन अपनी बहन से बता रहा होता है कि उसने मुझे बताया था कि वो अपने घर का सबसे एक यंग लड़का, सबसे छोटा लड़का वही है अपने घर में। और यहाँ पे यूजिन की बहन कह रही होती है कि मैंने उसे हमेशा ट्रैक सूट और यूनिफॉर्म में देखा, इसके अलावा कभी देखा नहीं है, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हमारा यूजिन कह रहा होता है अपनी सिस्टर से कि तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तुम क्या करना चाहती हो। तो वो जो एकदम से उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, और वो बोलते हैं कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी जॉब करना चाहती हूँ कोई। तो हमारा यूजिन कहता है किस तरह की जॉब। तो दाजू कहती है कि मैं किस तरह की भी जॉब करूँगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, मैं उस तरह की जॉब करूँगी, क्योंकि मेरी वजह से दादाजी बहुत परेशान है और उन्होंने बहुत टाइम से रेस्ट भी नहीं किया और लगातार काम पे जा रहे हैं मेरी वजह से। और मुझे उनकी हालत ये देखी नहीं चाहती, इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँगी और उनको सारा पैसा कर दूँगी और उनका अच्छे से इलाज करवाऊँगी। तो हमारा यूजिन कहता है दादाजी से तुमने इस बारे में बात करी। तो डाइजन कहती है कि हाँ, मैंने इस बारे में बात की, पर वो मुझे गुस्सा हो गए और बोले कि जब तक तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती और जब तक तुम्हें जो मन करता है वो करना, तुम ये मत करना कि मेरी वजह से तुम कोई दूसरा जॉब करो। तो यहाँ पे डाइजू फिर से कहती है कि मैंने उनसे दादाजी से पहली बार बात की थी तो मुझे लगा था कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा एंग्री
एंग्री हो गए, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। और वो पहली बार ऐसा हुआ जिसने जो मेरे साथ उन्होंने गुस्सा किया ना, तो इससे पहले कभी दादाजी मेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया। फिर हमारा योजिन अपनी बहन की तरफ को प्यार से देख रहा होता है और फिर दाजू फिर से कहती है कि मुझे नौकरी तो मिलनी चाहिए, मैं अपनी कोशिश करूँगी पूरी से पूरी, फिर भी मैं अच्छी सी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी अच्छी सी कोई जॉब ढूंढ सकूँ। तो हमारा योजिन कहता है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और तुम जो करना चाहती हो वो कर लेना, धीरे धीरे तुम इस बारे में सोच लेना, पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुम ये जो करना चाहती हो वो कर लेना। तो यहाँ पे डाइजन भी खुश होकर कहती है कि थैंक यू भैया। इसी के साथ डाइजन को अपने दादाजी दिख देते हैं, जिनको दादाजी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि हाय दादाजी कैसे हैं आप, और जल्दी से जल्दी घर आ जाना। फिर हमें शाम का सीन दिखाता है कि शाम हो जाती है, तो दादाजी भी कहते हैं कि हाँ तुम लोग अपने घर जाओ, सेफ घर जाओ, और मैं भी जल्दी तुम्हें घर मिलूंगा। यहाँ पे यूजिन के दादा के पास जो दूसरा इंस्पेक्टर खड़ा होता है वो कहता है आज तुमने फिर अपने पोती पोतियों के साथ खाना खाया, और आज तुमने अपने पोते पोतियों को बहुत ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी है कि आजकल के बच्चे तो अपने दादा दादी को कुछ नहीं मानते और हमेशा उन्हें गाली वाली देते रहते हैं, और आजकल तुम्हारे पोते पोते बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे योजिन और डायजो जा रही होती है तो वो फिर से अंकल बोर्ड बैठते हैं कि यहाँ पे ये अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं ये कह सकता हूँ और ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे दादाजी से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें इनकी शादी कर देनी चाहिए। और यहाँ पे दादाजी भी इस बात को सोच के कहते हैं हाँ मुझे शादी कर देनी चाहिए। और फिर से वो बोल पड़ते हैं कि तुम जब ये इनकी शादी कर दोगे तो तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, अकेले हो जाओगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रात का, और फिर जहाँ पे दादाजी अपने घर की तरफ को जा रहे होते हैं और दादाजी भी सोच रहे होते हैं कि डाइजन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई और योजिन भी अडल्ट हो गया, जिससे कि शादी करके बाहर जाना चाहिए, और मैं अपना बूढ़ा व्यक्ति कहाँ उनको अपने साथ रख सकता हूँ इतने टाइम तक। और समय कितनी जल्दी बीत जाता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया, कितना समय गुजर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पे दादाजी फ़्लाइट सेलेक्ट करते हैं, फ़्लाइट 5 की, और वहाँ से ऊपर जाने लग जाते हैं। और यहाँ पे योजिन पहले से ही वेट खड़ा होता है और कहता है दादाजी तुम आ गए। तो यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि तुम सोए नहीं अभी तक, तुम मेरे लिए पहले से जाग रहे थे। तो योजिन कहता है कि हाँ मैं अभी तक सोया नहीं, मैं तुम्हारे लिए जाग रहा था। फिर दादाजी डोर खोलने वाले होते हैं, जा रहे होते हैं अपने रूम में। फिर दादाजी अपने एकदम से योजिन से कहते हैं योजिन तुम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ योजिन। तो योजिन कहता है कि क्या, इसका क्या मतलब। तो वो कहता है कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, और मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ नहीं बनना चाहता। ये दादाजी यूजिन से कह रहे होते हैं। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले इस बारे में बात नहीं की। तो यूजिन कहता है कि हाँ मेरे ड्रीम के बारे में बात करें तो मेरा ड्रीम पहले से पहले सच हो चुका है, जो मैं चाहता हूँ वो पहले ही हो चुका है। मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था और मैं अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ, यही मेरा ड्रीम है। तो यहाँ पे हमारे दादाजी कहते हैं कि क्या, इसका क्या मतलब। तो यहाँ पे यूजिन कहता है जैसे मैं अभी हूँ मैं वैसे ही अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, देख लो कितना प्यार है। तो हमारा यूजिन फिर से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता, और मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। देख लो ग्रैंडपा से इतना ज़्यादा प्यार, और ग्रैंडपा भी जाके मुस्कुराने लग जाते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, और फ्यूचर में जो होएगा देखी जाएगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और मैक डॉग के बेस की तरफ को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई रखी होती है। वहाँ पे सारे के सारे गार्डों को मार रखा होता है, सारे के सारे गार्ड मरे पड़े रहते होते हैं वहाँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गार्डों को जो मारने वाला बंदा होता है वो उसको दिखाया जाता है, जो कि 002 होता है, और उसको 004 आकर उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे मैक डॉग नहीं है। और यहाँ पे मैक डॉग को पहले ही पता चल गया कि हम यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, और वो यहाँ से पहले की पहले भाग चुका है। तो 002 कुछ नहीं कहता, एकदम स्टिल मोड में खड़ा होता है और कहता है कि जब भी मैक डॉग को मिलेगा मुझे उसको ज़रूर किल करना है, उसने जो हमारे साथ क्या, हम उसे कभी छोड़ेंगे नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। और जैसे चैप्टर पसंद आया वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।